नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर झा में। इस वीडियो में हम दिनांक 7 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक्स का हमेशा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। विनी, कैन यू टेल मी अबाउट फ्रीक्वेंसी? The number of times a particular instance occur is called frequency in statistics. Very good. After collecting data, it is important to present it in meaningful manner. There are many ways to present data. Let us explore. अर्थात हिंदी में कहता है, विनी क्या तुम मुझे बारंबारता के बारे में बता सकते हो? किसी घटना के घटित होने की संख्या को सांख्यिकी में बारंबारता कहा जाता है। बारंबारता यानी बारंबार आना, समझ। फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंटली आना। बहुत अच्छा। आंकड़े को एकत्र करने के लिए उसे सार्थक तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए कई तरीके हैं, आइए जानते हैं। यानी बारंबारता यानी वो कितनी बार आया। अब जैसे अब किसी चीज़ में 3 4 बार आया है, 3 3 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कितनी बार 3 आया? तो 3 की बारंबारता 4 हो गई, 3 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। ठीक है। अब आंकड़े का प्रस्तुतिकरण, ये आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े को प्रस्तुत करने के 2 तरीके हैं, एक वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा है अवर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा ये होता है, वर्गीकृत आंकड़ों में अवलोकन को समूह में व्यवस्थित किया जाता है, ग्रुप वर्ग मतलब ग्रुप वाइज बनाया जाता है। अब यहाँ आंकड़ों में वस्तुओं की बहुत बड़ी संख्या प्रस्तुत करने के लिए हम वर्गीकृत विवरण तालिका का उपयोग करते हैं। यानी जैसे आपको रेंज पता चल जाएगा इतने से इतने तक, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, यानी आपके पूरे स्कूल का डाटा यदि आपको कलेक्ट करना है वर्गीकृत आंकड़ा में, तो आप छोटे से एरिए पे वर्गीकृत आंकड़े में आप बना सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा हो गया अपने मूल या कच्चे रूप में आंकड़े समूह में व्यवस्थित नहीं है, यानी ये कोई ग्रुप नहीं है, इंडिविजुअल अलग अलग ये कर रहा है। जैसे आप 1 से लेके 10 तक ग्रुप बनाते हैं, फिर 11 से लेके 20 तक ग्रुप बनाते हैं, तो ये 1 से लेके 10 तक सारे वर्ग इसमें आ जाएंगे, 11 से 20 तक इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो होगा अवर्गीकृत में एक की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, 2 की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, 3 की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। तो ये अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। यहाँ आंकड़ों में बहुत बड़ी संख्या में आइटम प्रस्तुत करने के लिए हम बारंबारता बंटन तालिका का उपयोग करते हैं। यहाँ पे वर्गीकृत विवरण तालिका बनाते हैं। अर्थात इंग्लिश में देखें तो उसे 2 तरीके के कहा गए हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एक ग्रुप्ड डाटा और एक अनग्रुप्ड डाटा। अब कह रहा है ग्रुप्ड डाटा, इन ग्रुप डाटा ऑब्जर्वेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हेयर टू प्रेजेंट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन डाटा वी यूज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वेयर एज अनग्रुप डाटा में डाटा जो होता है ओरिजिनल फॉर्म या रॉ फॉर्म में ही होता है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप। बस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको प्रस्तुत करें। हेयर टू प्रेजेंट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स इन डाटा वी यूज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाते हैं। अब जैसे दिया हुआ है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, वे अब क्लास टुक मैथ टेस्ट, हेयर आर सम स्कोर्स 19, 22, 30, 36, 13, 17, 32, 35, 40, इस तरह से दिया हुआ है। विच टाइप्स ऑफ डाटा इज, तो ये डाटा अनग्रुप्ड है, तो ये लिखेंगे अनग्रुप्ड डाटा या अनग्रुप्ड, या हिंदी में अवर्गीकृत आंकड़ा।
ये कहेंगे इसको अरेंज इनटू ग्रुप। अब इसको अरेंज करना है ग्रुप में, तो देखिए कैसे ग्रुप में अरेंज। अब देखिए इसको, इसके बीच में जैसे 0 से 9 तक है, सारा इसमें आएगा। फिर 10 से 19 तक इसमें आएगा, 20 से 29 तक इसमें आएगा, 30 से 39 तक इसमें आएगा, 40 से 49 तक इसमें आएगा। तो आइए करें। इसके लिए हम टैली मार्क का भी यूज करते हैं, जिससे आपको कितना हुआ वो लिख सकते हैं। यहाँ पे टैली मार्क का यूज करते हैं। टैली मार्क का यूज करेंगे तो देखिए कैसे होगा। अब जैसे 19 है तो 19 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एक छोट 22 इसमें आएगा, 30 इस अगले में आएगा, 36 इसमें आएगा, 13 इसमें आएगा, 17 इसमें आएगा, 32 जो है आपको इसमें आएगा, 35 भी इसमें आएगा, और 40 इसमें आएगा, 22 इसमें होगा, 25 इसमें होगा, 42 इसमें होगा, 16 इसमें आएगा, 12 अब 5 का पैक इसमें आएगा तो 5 का पैकेट बना दे, 5 हो गया। 19 इसी में आएगा, 12 भी इसी में आएगा। तो इस तरह से देखिए कितने हो गए। यहाँ पे 0 से 9 में तो 0 हो गया, इसमें हो गया 5 और 2 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो सबको जोड़े तो 4 2 6 3 9 7 16 आ गया टोटल। तो यहाँ पे टोटल 16 लिखेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।